हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ आदर्श द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन में अपना जो सपना है उसे अकम्प्लिश किया। तो बहुत बहुत बधाई आपको आदर्श जी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। स्वागत है आपका आज इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आदर्श जी, आपने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। काफी लोगों का सपना रहता है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, बढ़िया सी नौकरी मिल जाए। तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपने इस जर्नी को कंटिन्यू किया। यस सर, एक्चुअली मैं तो एमपी से ही आता हूँ, मैं मध्य प्रदेश का ही निवासी हूँ। तो सर वैकेंसी 22 में आई थी, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी, 3 इयर्स हो गए और एट लास्ट सिलेक्शन हुआ है सर। तो आई एम हैप्पी, बट थोड़ा सा आर्डुअस जर्नी थी, बट यस सर, एट लास्ट आई मेक द लिस्ट। तो यस सर, जी अच्छी खुशी जी है जी सर। जी। तो आपने जब नोटिफिकेशन आया तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा नोटिफिकेशन आने के बाद। तो क्या आपका यस रूटीन सर, रहता था, कैसे पढ़ाई के लिए समय निकालते थे आप? साथ में जैसे आप बता रहे थे कि पीएचडी भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से यस सर, बैलेंस और मैनेज किया करते थे? यस सर। सर एक्चुअली मैं जेआरए भी था, तो मैं जहाँ पे पीएचडी कर रहा था वहाँ मुझे रेगुलर पढ़ाना भी होता था। हम्म तो पढ़ाने में से क्योंकि जो कॉमर्स का ही ओवरलैप होता था, तो सर एक तो हम्म मेरी प्रैक्टिस वहां से होती थी, और आफ्टर जो हम्म कॉलेज के बाद जो मुझे टाइम मिलता था सर, मैं वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी, जैसे एमसीक्यूज हो गया और बेसिक रिवीजन हम्म हो गया सर, मैं वो करता हम्म। था। तो वहां पे जी सर, कॉलेज में आपका कितने टाइम का मतलब रहता था, कितने टाइम आप बिजी रहते थे और पढ़ाई किस टाइम पे किया करते थे फिर अलग से? अराउंड 4 to 5 आवर्स वहाँ पे रहते थे। ओके और आफ्टर दैट सर, 4 to 5 आवर्स फॉर स्टडी ऑल्सो। ओके, ठीक है। तो जी सर। जैसे आप, हाँ, जी, जैसे आप बता रहे थे कि ओवरलैप भी था दोनों के बीच में, तो उसका बेनिफिट आपको मिला। बट इसके अलावा भी यस। जो हमारा एग्जामिनेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके एमसीक्यूज वगैरह, पीवाई क्यूज वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह, उस पे भी आपने कोई यस, फोकस किया? डेफिनेटली सर। सर उसके लिए मैंने आपका एमसीक्यू कोर्स लिया था। आपके जो जी। रिवीजन नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स थे सर, वो काफ़ी हेल्पफुल थे। और मतलब कि वो बेसिक तो अपना सर पहले से प्रिपेयर था, बट उसके लिए जो हमने उनको बार बार रिवाइज किया, उससे काफ़ी हेल्प मिली सर। और एमसीक्यू रिवीजन से जो एग्जाम मोड था सर, उसमें भी आ गए थे सर। जी जी। तो एमसीक्यूज जी का सर। आपको क्या लगता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस जर्नी के अंदर? सर आई थिंक वो काफ़ी क्रूशियल है, बिकॉज अल्टीमेटली जो हमें एग्जाम देना है एमसीक्यू मोड पे ही है। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जो हमारी सिली मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड कर पाएंगे, और हमारा जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे एग्जाम डे पे वो अच्छा होगा सर। जी। तो ये वाला जो एग्जामिनेशन था हमारा, इसमें हमें देखने को मिला कि 2022 के अंदर, जैसा अभी बता रहे थे, नोटिफिकेशन आया और पेपर जाके 2024 में कंडक्ट हुआ और 2025 में रिजल्ट आया। तो इतना बड़ा, इतना लंबा प्रोसेस ही हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में कई बार आपको ऐसे ख्याल भी आते थे कि अरे यार, पता नहीं होगा नहीं होगा, इतना टाइम लगा रहा हूँ, क्या वर्थ इट है या नहीं है? ऐसा कुछ भी ख्याल आते थे मन में? यस सर, थोड़ी बहुत तो बिल्कुल एंजाइटी होती थी कि क्या होगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा। बट उसके साथ साथ जैसे मेरी पीएचडी भी चल रही थी, तो मैं उसमें भी एनरोल्ड था, और वहाँ पे मैं अपना पूरा डेडिकेटेड था, और इसका भी मैंने ध्यान दिया था सर कि दोनों ही चीज़ें मेरी जो ना चलती रहे सर। जी जी। जी जी। तो जैसे आपकी पढ़ाई चल रही थी, तो जैसे आपके सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने रहते हैं। और हर एक यस। स्टूडेंट के सारे टॉपिक्स फेवरेट नहीं होते, कुछ ना कुछ हमारे ना वो होते हैं कि जिनसे हम दूर भागते हैं, हमें वो टॉपिक पढ़ने का यस सर। मन नहीं करता। तो आपके भी शायद कुछ ऐसे रहे होंगे। तो उनको कैसे आपने यस टेकल सर। किया? तो जनरली मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि सर जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, वो उनमें मेक श्योर करना है कि उनमें मेरी कोई मिस्टेक्स ना हो। उन पे जो मेरा रेशियो है, जो मार्जिन है, वो काफ़ी हाई हो। और जो सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स, मैं न्यूमेरिकल्स उतना थोड़ा सा मैं उसको फोकस नहीं करता था। तो मेरा ये था सर कि मैं थ्योरी पे अपनी अच्छी कमांड कर लूँ, जिससे कि जो मेरा उधर का जो कुछ वीक पोर्शन है वो ऑफसेट हो जाए मेरे जो मेरा अच्छा पोर्शन, जिसमें मैं अपनी कमांड कर सकता हूँ सर। तो मेरा ये था कि मुझे उस ऑफसेट करना है उस वीक एरिया को अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से। जी। तो जो आपके वीक एरियाज थे उनको आप पढ़ाई किया करते थे या फिर उनसे बचा करते थे? नो सर, मैंने उनको भी पढ़ा था सर। ओके, ठीक है। तो उनकी यस जैसे सर। आपने पढ़ाई करी होगी, तो बीच बीच में कई बार ऐसे ब्लॉकेज आ रहा होगा कि अरे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या नहीं आ रहा। तो कभी मन हुआ कि कुछ सब्जेक्ट को यूनिट छोड़ देना चाहिए? ऐसा कुछ आपके मन में विचार आया? नो सर, मैंने इन सारी यूनिट्स को फोकस किया था, और अगर इनकेस कहीं डाउट होता था तो आपके काफी सारे लेक्चर्स पड़े हुए थे, मैराथन लेक्चर्स थे, तो मैंने उनको फॉलो किया। और लकली ओके। सर वो हेल्पफुल भी रहे, और एग्जाम में भी उनमें हेल्प मिली सर काफी। जी जी, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और वो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर कौन सा यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट को छोड़ के चले जाएं। तो अब आप ही ने बता दिया कि भाई कोई यूनिट छोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश कीजिए कि आप यस। सारे यूनिट्स को कवर अप करके जाएं, क्योंकि अगर आप एक यूनिट सडन छोड़ होता जाएंगे तो ये ब्लंडर हो जाएगा। जी आदर्श, बताइए क्या कहना चाह रहे थे?
ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता ना, किसी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो हम उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। हमें हर यूनिट को इक्वल वेटेज या फोकस देना होगा। स्ट्रॉन्ग वीक जी एरियाज हो सकते हैं, बट हम उसको जी निगलेक्ट नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल, आदर्श जी यस। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं। और अभी इनके इंटरव्यू के बारे में भी जान लेते हैं कि आपने इंटरव्यू दिया इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, तो इंटरव्यू में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। मैं नर्वस तो था थोड़ा सा, बट जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। और अराउंड 15 मिनट्स इंटरव्यू चला था, और हम्म। उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। दे वर वेरी जी। कॉर्डियल बोर्ड मेंबर्स। ओके ओके। तो जो इंटरव्यू में आपसे जी कोई डेमो वगैरह के लिए भी पूछा गया कि आप पढ़ा के दिखाइए या ऐसा कुछ? सर, सर मेरे से डेमो तो हुआ था। एक्चुअली ओके। वो पूछ रहे थे इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ यूटिलिटी। जी। तो जो टीयूएमयू का रिलेशन होता है, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था। वो हाँ बोले आप हाँ इसको ब्लैक बोर्ड में समझ सकते हैं क्या, थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी। हाँ हाँ तो हाँ। फिर मैंने उनको एमयू का चार्ट बनाया, वहां पे शो किया कि क्या रिलेशन होता है, कब टीयू फॉल करता है, तो फिर एमयू नेगेटिव होता है। ये सब मैंने उनको समझाया था सर। जी। तो मोर और लेस दे वर सेटिस्फाइड कि हाँ सही है, आप ठीक है। और फिर ओके क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई उसको। जी ओके सर। ओके ओके। तो जैसे आपसे सवाल पुट अप हो रहे थे, तो कई ऐसा सवाल भी था कि जिसका आंसर आपको नहीं मालूम था और आपने उन्हें बोला कि नहीं, इसका आंसर तो मेरे को भी कंफर्म नहीं है या मेरे दिमाग से निकल रहा है, ऐसा कुछ भी बोला आपने? सर फॉर्चुनेटली तो कॉमर्स में मैंने सारे आंसर किए थे ऑलमोस्ट। ओके। ठीक है। यस। चलिए बहुत बढ़िया। कॉमर्स के अलावा भी सवाल आपसे पूछे गए थे? यस एक्चुअली मेरी हॉबीज ये थे, और मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से एक दो क्वेश्चन थे सर। बट ओके मोर और लेस सर जो मेजोरिटी पोर्शन था वो कॉमर्स पे ही चला सर इंटरव्यू। ओके ओके बहुत बढ़िया। तो आदर्श जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमें हमें अपनी प्रिपरेशन को लेकर, स्ट्रेटेजी को लेकर और इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेकर। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आदर्श जी से जानने को मिली। और इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले आदर्श जी से बस ये जानना चाहेंगे कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स से तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा जो सजेशन होगा, एडवाइस होगी कि हमें जो बेसिक है हमें उस पर अच्छी कमांड करनी है। एडवांस तो है ही, बट जो हमारा बेसिक हमारा वो अच्छे से थॉरो होना चाहिए। हमारे जो सिलेबस के साथ जो हमारा सिलेबस हमें वो पता होना चाहिए, उसमें एक्चुअली पूछना क्या है, कितना डेप्थ में पढ़ना है। तो सिलेबस, PYQs और सर रिविजन, ये तीन चीजें हैं जो सब मैं एम्फेसाइज करूंगा जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। जी, सिलेबस, पीवाई की और रिवीजन जो है, ये हमारे तीन पिलर हैं आदर्श जी के मुताबिक, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बातें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श जी, आज समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सब बातें डिस्कस करने के लिए। बहुत अच्छा लगा इनके साथ बातचीत करके। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।